दोस्तों, एक जगह एक फकीर बैठा करता था। वो गरीब और मजबूर होने का नाटक करता और लोगों से पैसे लेता रहता। उसने अपने सर और बाजू पर पट्टी भी बांध रखी थी, जिसकी वजह से लोग उसे मजबूर समझकर ज्यादा इमदाद देते थे। वो लोगों को बेवकूफ बनाकर जो पैसे इकट्ठे करता उसे अपनी आयाशी में लगा देता था और अपनी गर्लफ्रेंड पर भी खर्च करता रहता था। उसने अपने पास एक टच फोन भी रखा हुआ था। ये फकीर सिगरेट नोशी भी करता था। जब भी वो देखता कि आस पास कोई नहीं है तो जेब से सिगरेट निकाल लेता और साथ साथ अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात भी करने लग जाता था और उसके सामने शेखियां बिगाड़ता रहता था कि वो तो एक बड़ी फर्म में काम करता है। एक दिन इसी तरह वो फोन पर बात कर रहा था और सिगरेट भी साथ पी रहा था और ख्याल कर रहा था कि उसे कोई नहीं देख रहा, मगर उसी वक्त एक बच्चा उसे छुप कर देख रहा था। वो बच्चा काफी होशियार और समझदार था। वो फकीर के पास जाता है तो फकीर उसके आगे भी अपना डिब्बा कर देता है, मगर बच्चा उसे कोई खैरात नहीं देता। और जब वो देखता है कि फकीर इधर उधर देख रहा है तो वो चुपके से उसका डिब्बा उठाकर वहां से भाग जाता है। फकीर उसके पीछे भागता है, मगर बच्चा तब तक काफी दूर निकल जाता है। वो नौजवान फकीर काफी परेशान होता है कि अब क्या करूं, मेरी आज की सारी दिहाड़ी जाया हो गई है। अब वो मारे फिक्र के अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। वो बच्चा उससे कहीं भागता नहीं है, बल्कि एक दीवार के पीछे छुपा हुआ होता है। वो डिब्बे में से सारे पैसे निकाल लेता है और अपनी जेब से भी 10 रुपए निकालकर उसमें डाल देता है। ये सब पैसे लेकर वो एक दुकान कुछ सामान जैसे बिस्किट के डिब्बे, चिप्स के पैकेट और इसी किस्म के खाने का सामान लेकर उस फकीर के पास वापस आता है और उसे वो सामान दे जाता है। वो बच्चा उसे समझाता है कि मेहनत से कमा कर खाओ, उसी में अल्लाह ने बरकत रखी है। वो फकीर काफी शर्मिंदा हो जाता है और सामान बेचने लग जाता है। उसका ये सामान हाथों हाथ बिकने लगता है, क्योंकि आते जाते बच्चे उससे सामान खरीदने लग जाते हैं, जिसको देखकर वो मांगने का इरादा तर्क कर देता है और वो ये सोचता है कि आइंदा वो हमेशा मेहनत से कमाकर खाएगा और कभी किसी से भीख नहीं मांगेगा। वो आज अपनी पहली मेहनत की कमाई हुई रकम लेकर बहुत खुश होता है कि कैसे अल्लाह ने उसके काम में बरकत डाल दी है। अब वो इन पैसों से मजीद सामान खरीद कर बेचने लग जाता है और इस तरह से उसकी एक नई जिंदगी का आगाज हो जाता है, जिसमें वो अपनी मेहनत और लगन से पैसा कमाता है, ना कि पहले की तरह लोगों को धोखा देकर और भीख मांगकर कमाता है। तो दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि हमें हमेशा अपनी मेहनत और लगन से पैसा कमाना चाहिए। किसी को बेवकूफ बनाकर और लूट कर जितना भी कमा लें, उसमें वो बरकत और लज्जत कभी हासिल नहीं हो सकती जो अल्लाह ने हलाल रिस्क में रखी है। दूसरा ये कि ऐसे फकीरों की हौसला शिकनी करें, उनको खैरात देकर हौसला अफजाई ना करें, बल्कि कोशिश ये करें कि उनको किसी मजदूरी से लगाया जाए ताकि वो हलाल रिज्क कमा सकें।